ओम श्री विष्णवे नमः। दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? इस मुहूर्त समय में पूजन करने से लक्ष्मी, गणेश और माता सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। धन धान की कमी नहीं रहती है पूरे वर्ष भर तक घर में। इस दिन आप हवन यदि करवा रहे हैं तो इसका भी शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त में ही आपको हवन भी करवाना है जिससे कि आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। इसका बड़ा प्रभाव होता है मुहूर्त में पूजन करने का। माता लक्ष्मी के पूजन का समय दीपावली के दिन संध्या 6 बजे से और 8 बजे तक रहेगा, यानी कि 2 घंटे का पूजन का शुभ मुहूर्त है। ये बड़ा ही दिव्य मुहूर्त है। इसमें आपको माँ लक्ष्मी का पूजन करना है, आपको शुभ फल अवश्य मिलेगा। इसका दूसरा मुहूर्त भी आप सुनिए। यदि किसी कारणवश आप इस मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाते हैं 6 बजे से 8 बजे तक, तो दूसरे मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं माता लक्ष्मी की। कागज पेन लेकर लिखिए। दूसरा शुभ मुहूर्त रात 9:10 से आरंभ होगा और 10:40 तक चलेगा। ये 2 मुहूर्तों में से किसी भी एक मुहूर्त में माँ लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती का पूजन आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके घर में पूरे वर्ष भर धन वर्षा होती रहे, आपका व्यवसाय, दुकान अच्छी चलती रहे और आपका प्रमोशन नौकरी में होता रहे। इस मुहूर्त का ध्यान रखना है आपको, इसी में आपको पूजन करना है। अब जानते हैं हवन करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। ध्यान से सुनिए। हवन करने का शुभ मुहूर्त रात्रि 12:30 बजे से लेकर 2:50 तक रहेगा। ये 2.5 घंटे का मुहूर्त आपको हवन करने के लिए मिलेगा। आपको इसमें हवन अवश्य करना है। शुभ मुहूर्त के समय सभी प्रकार की शक्तियां धरती पर विचरण करती हैं दीपावली के दिन, इसलिए आपको इसी मुहूर्त में हवन करना है, जिससे कि आपके पूजन कर्म को और हवन को सभी प्रकार की शक्तियां उनको स्वीकार कर सकें। और आपको इसी समय 12:30 बजे से 3 बजे तक अपने सोने के आभूषणों का भी पूजन करना है। अब हम जानते हैं कि कौन से मंत्रों से आपको हवन करना है। सुनिए ध्यान से। भगवान विष्णु का आपको हवन करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सिद्ध मंत्र है, आप इससे हवन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दीपावली के दिन भगवान विष्णु की आहुति क्यों दें हवन में। आप जानते ही हैं कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के बिना कहीं नहीं जाती हैं। और एक बात मैं आपको विशेष रूप से बता दूं, लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती के पूजन में आपको विष्णु भगवान का भी पूजन करना है। माता लक्ष्मी के दाईं ओर भगवान विष्णु की भी स्थापना आपको करनी है। यदि आपके पास मूर्ति नहीं है तो सुपारी पर कलावा लपेटकर चावल की ढेरी के ऊपर उस सुपारी को रखकर भगवान विष्णु का प्रतीक समझकर उनका पूजन करना है। भले ही लक्ष्मी माता के पूजन में कोई त्रुटि रह जाए, लेकिन भगवान विष्णु के पूजन में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। माता लक्ष्मी ने अपने श्री मुख से स्वयं कहा है कि जहाँ भगवान विष्णु जाते हैं उसी स्थान पर मैं जाती हूँ। जो भक्त भगवान नारायण का नाम लेता है मैं उससे अत्यंत प्रसन्न होती हूँ, चाहे वो मेरा नाम स्मरण करे या ना करे। ये स्पष्ट रूप से माँ लक्ष्मी ने कहा है। इसलिए आपको भगवान विष्णु का हवन, उनका पूजन, उनको भोग प्रसाद भी अवश्य देना है। ध्यान रखना इस बात का। और माता लक्ष्मी के लिए भी सुनिए। ओम श्री महालक्ष्म्यै स्वाहा, इस मंत्र से आपको लक्ष्मी जी की आहुति देनी है। सरस्वती का सुनिए। ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। इस प्रकार से श्री कुबेर, वरुण देव, इन सब का हवन भी आपको करना है। आपको आहुति की संख्या आप अपनी ओर से निश्चित कर लीजिए किसको कितनी आहुति देनी है, लेकिन सर्वप्रथम अग्निदेव को आपको आहुति देनी है। उसके बाद गणेश जी को आहुति देनी है आपको। उसके बाद आप किसी की भी आहुति देते रहें। इस आहुति में आप कुलदेवी का नाम भी अवश्य लीजिए, क्योंकि आपकी कुलदेवी आपके पूरे कुल को पीढ़ी दर पीढ़ी रक्षित करती हैं, सभी प्रकार के संकटों से दूर रखती हैं। भगवान विष्णु का हवन यदि आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो पुरुष सूक्त से भी करवा सकते हैं। माता लक्ष्मी का हवन कनक धारा या श्री सूक्त से भी करवा सकते हैं। बड़ा ही लाभदायक होता है ये। और कनक धारा का हवन कराने से तो स्वर्ण की वर्षा भी होना संभव होती है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो किसी विद्वान ब्राह्मण से आप करवा सकते हैं। माता लक्ष्मी को आहुति के तौर पर कुछ कमलगट्टे भी अवश्य चढ़ाएं आप। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। एक बात और,
लक्ष्मी पूजन शाम 6 बजे से 8 बजे तक ये आपको करना है। यदि आप 6 बजे पूजन शुरू नहीं कर पाते हैं तो 8 बजे तक आप पूजन शुरू कर सकते हैं। फिर वो पूजन चाहे पूरी रात चले, आधी रात चले या 10 बजे तक चले। पूजन का महत्व शुभ मुहूर्त में आरंभ होना होता है। उसके बाद पूजन कितनी भी देर चले इसमें कोई दोष नहीं लगता, लेकिन हो सके तो पूजन मुहूर्त में ही शुरू कीजिए, इससे आपको विशेष लाभ मिलता है। यही नियम हवन प्रक्रिया में भी लागू होता है। लक्ष्मी विष्णु जी को बेलपत्र चढ़ाने से दरिद्रता खत्म होती है, बड़ी ही प्रसन्न होती हैं माता लक्ष्मी। संपूर्ण पूजन कर्म और आरती करने के बाद आपको अपने हाथ में जल लेना है। सभी को, जितने लोगों ने पूजन किया है उन सभी को जल लेना है और कहना है, हे सभी विराजित देवी देवता, इस पूजन में यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना। आप हमारे बुलाने पर आए, हमारा पूजन स्वीकार किया, आभार आप सबका। हमारे पूरे परिवार पर वर्ष भर तक पूरी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखना। और ये संपूर्ण पूजन कर्म, हवन, आरती इत्यादि हम सभी कुछ आपको समर्पित करते हैं। इतना कह के अपने हाथ का जल जमीन पर छोड़ देना है। इन सभी देवी देवताओं का विसर्जन भाई दूज के बाद तृतीया तिथि को किया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन विसर्जन से पहले आपको सुबह और शाम इन सभी देवी देवताओं को भोग प्रसाद और धूप दीप अवश्य दिखाना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस पूजन में आपको कलश की स्थापना भी अवश्य करनी चाहिए। और इस पूजन में कुछ देवी देवता ऐसे होते हैं जिनका नाम लेने से ये पूजन पूर्ण माना जाता है। अगर इनका नाम नहीं लिया जाता तो ये पूजन अधूरा रहता है, इसलिए आपको इनके नाम अवश्य लेने हैं। इनका नाम लेकर देवी देवताओं पर फूल, पुष्प, प्रसाद, धूप, दीप इत्यादि वस्तुएं आप चढ़ा सकते हैं। जानिए कौन से नाम हैं ऐसे। ओम षोडश मात्रकाभ्यो नमः, ओम सप्तग्रत मात्रकाभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्ठी योगिनेभ्यो नमः। और सबसे महत्वपूर्ण नाम है ओम अष्टसिद्धियै नमः, ओम नवनिधियै नमः। ये दो आपको नाम विशेष रूप से लेने ही हैं। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम कुलदेव्यै नमः, ओम वरुण देवताभ्यो नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लेना है, गंगा मैया का नाम लेना है। आपको पूजन इन सब का नाम लेकर करना है। ये नाम अनिवार्य रूप से लेने पड़ते हैं, इनके बिना आपका पूजन कर्म अधूरा माना जाता है, इस बात का ध्यान रखें। दिवाली से संबंधित वीडियो और भी मिल जाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा और शेयर भी कीजिए वीडियो, सभी लोगों का भला हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियो समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्।